भारत वह भूमि है जहां विविधता अपनी मधुर रागिनी में गूंजती है। यहाँ हर भाषा, हर संस्कृति और हर विचार का स्वागत होता है। लेकिन इस मधुरता के बीच एक काला पक्ष भी है, जहां असहमति का स्वर कुचल दिया जाता है। ऐसे में पत्रकारिता का कार्य केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक संघर्ष बन जाता है। ये संघर्ष है सत्ता के झूठे वर्चस्व के खिलाफ, उन आवाजों को बुलंद करने का जो हाशिए पर हैं, और सच्चाई को उजागर करने का। हमारे देश के हर कोने में पत्रकारों ने इस भूमिका को अपनाया है। वे निडर होकर जंगलों, पहाड़ों और शहरों की गलियों में जाकर सच्चाई का पीछा करते हैं। लेकिन आज इस स्वतंत्रता पर संकट मंडरा रहा है। सेंसरशिप, हिंसा और कॉरपोरेट दबाव ने पत्रकारिता को बेड़ियों में जकड़ दिया है। मुकेश चंद्राकर एक स्वतंत्र पत्रकार का उदाहरण इसका जीवंत प्रमाण है। बस्तर के घने जंगलों में उन्होंने आदिवासियों की आवाज बनकर उनके अधिकारों की वकालत की। उन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, नक्सली आंदोलन और सरकार के बीच की खाई को कम किया। लेकिन उनकी आवाज को बंद करने के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। ये केवल बस्तर की कहानी नहीं है। ये कहानी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और भारत के हर कोने में गूंज रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, जहां असहमति के लिए 66 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए और 48 पर हमले हुए। जम्मू कश्मीर, जहां 35 से अधिक पत्रकार पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। और संपूर्ण भारत, जहां 2024 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान 180 देशों में है। 159वां है। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की गिरती सेहत का आईना है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सरकारें पत्रकारों से डरती हैं क्योंकि पत्रकारिता सत्ता की कमजोरियों को उजागर करती है। पत्रकारिता सरकार द्वारा बनाई गई झूठी कहानियों को चुनौती देती है। ये लोगों को उनके अधिकारों का एहसास कराती है और सत्ता को जिम्मेदार ठहराने का साहस देती है। लेकिन सत्ता हमेशा डरती है कि ये साहस कहीं एक बड़े सामाजिक आंदोलन को जन्म न दे दे। इतिहास गवाह है, पत्रकारिता ने हमेशा बदलाव की बयार को दिशा दी है। महात्मा गांधी ने जब हरिजन और यंग इंडिया लिखा, तो उन्होंने एक पूरे राष्ट्र को जागरूक किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक मराठी अखबार के माध्यम से अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। राजकुमार केसवानी ने भोपाल गैस त्रासदी से पहले ही खतरे की घंटी बजाई थी। अगर उनकी बात सुनी गई होती, तो इतिहास का सबसे भयानक औद्योगिक हादसा रोका जा सकता था। लेकिन आज वही पत्रकारिता खतरे में है। बड़े कॉरपोरेट्स मीडिया संस्थानों को खरीदा जा रहा है। स्वतंत्र आवाजों को दबाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये तथ्य खुद ये दिखाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों से किस हद तक किनारा कर लिया है। ये समय है जागने का। अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे, तो हमारा लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, ये सशक्त पत्रकारिता और जागरूक नागरिकों की नींव पर खड़ा होता है। आज हमें एकजुट होकर उन पत्रकारों का समर्थन करना चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को हमारे सामने लाते हैं। हमें उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना होगा। याद रखें, पत्रकारिता लोकतंत्र की धड़कन है। अगर ये धड़कन रुक गई, तो हमारा लोकतंत्र भी रुक जाएगा। आइए, हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उन आवाजों के लिए खड़े हों जो हमारे लिए लड़ रही हैं। क्योंकि पत्रकारिता की अनदेखी करना हमारे भविष्य की अनदेखी करना है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।